क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी मासूमियत को हर दिन कुचल दिया जाता है, फिर भी अपने भीतर प्यार और उम्मीद की एक किरण कैसे बचा लेता है? ये कहानी है राहुल की, एक ऐसे बच्चे की जिसे उसकी सौतेली माँ ने भूख, प्यास और मार की सजा दी, लेकिन एक अनजान औरत ने उसे नई जिंदगी दी। यह कहानी आपके दिल को झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली ममता क्या होती है। तो दोस्तों, इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनें, और अगर यह आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में, जहां सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा कर देती थीं, एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था 8 साल का राहुल। उसकी छोटी सी दुनिया में बस दो ही लोग थे, उसके पिता रामलाल और उसकी यादें जो उसकी मां की मौत के बाद बची थीं। राहुल की मां शांति उसे सिर्फ 3 साल की उम्र में छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। वो एक सर्द रात थी जब बुखार ने शांति को जकड़ लिया था। गांव में डॉक्टर नहीं था और रामलाल उसे साइकिल पर 10 किलोमीटर दूर के अस्पताल तक ले जाने की कोशिश में नाकाम रहा। शांति की आखिरी सांसों में उसने रामलाल से सिर्फ एक वादा लिया था, राहुल का ख्याल रखना, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। रामलाल एक मेहनती किसान थे जो दिन भर खेतों में पसीना बहाते और रात को थके हारे घर लौटते। उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था राहुल की वो मासूम मुस्कान जो उन्हें हर दर्द भुला देती थी। लेकिन एक अकेले पिता के लिए मजदूरी, घर और एक छोटे बच्चे की परवरिश संभालना आसान नहीं था। राहुल दिन भर गांव की गलियों में भटकता, मिट्टी से खेलता और अपनी मां की याद में चुपके से रोता। गांव की औरतें उसे देखकर तरस खाती और रामलाल को सलाह देती, रामलाल, दूसरी शादी कर लो, राहुल को मां का प्यार मिलेगा और तुम्हें भी सहारा। रामलाल ने आखिरकार गांव वालों की बात मान ली। उन्होंने पास के गांव की एक विधवा सुमन से शादी कर ली। सुमन पहले से 2 बच्चों की मां थी, 10 साल की राधा और 7 साल का छोटू। सुमन गांव में अपनी मधुर बातों और हंसी के लिए जानी जाती थी। शादी के बाद जब सुमन पहली बार घर आई तो राहुल डरते डरते उसके पास गया। सुमन ने उसे गोद में उठाया, उसके गालों को चूमा और कहा, अब से मैं तेरी मां हूं राहुल, डर मत। राहुल की आंखों में एक चमक सी आई। उसे लगा कि शायद अब उसे फिर से मां की गोद मिल गई है। शुरुआती दिन सच में बहुत अच्छे थे। सुमन सुबह राहुल को जगाती, उसे नहलाती, अपने हाथ से रोटी खिलाती और स्कूल के लिए तैयार करती। रात को वो उसे और अपने बच्चों को एक साथ लोरी सुनाती। राहुल की तोतली आवाज में जब वो मम्मी कहता तो सुमन हंस पड़ती। राहुल फिर से हंसने लगा था। वो अपने नए भाई बहन राधा और छोटू के साथ खेलता, उनके साथ स्कूल जाता और गांव की गलियों में दौड़ता। उसकी जिंदगी में फिर से रंग लौट आए थे। रामलाल भी खुश थे। उन्हें लगता था कि अब उनका घर फिर से पूरा हो गया है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। धीरे धीरे सुमन का असली चेहरा सामने आने लगा। वो अपने बच्चों को तो वही प्यार देती, लेकिन राहुल के प्रति उसका व्यवहार बदलने लगा। अगर राहुल खेलते वक्त अपने कपड़े गंदे कर लेता या स्कूल से देर से लौटता तो सुमन उसे डांटने लगती। उसकी डांट धीरे धीरे मार में बदल गई। एक दिन राहुल ने गलती से पानी का मटका गिरा दिया। सुमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और राहुल को इतना मारा कि उसकी पीठ पर नीले निशान पड़ गए। राहुल रोता रहा, सिसकता रहा, लेकिन सुमन का दिल नहीं पसीजा। उसने ठंडे लहजे में कहा, तू मेरे बच्चों की तरह नहीं है, तू इस घर पर बोझ है, अपनी मां की तरह ही मनहूस है। राहुल का छोटा सा दिल टूट गया। वो समझ नहीं पाया कि उसकी मम्मी अचानक इतनी सख्त क्यों हो गई। वो अब सुमन से डरने लगा। सुबह स्कूल जाने से पहले वो चुपके से अपनी किताबें लेता और बिना कुछ बोले निकल जाता। स्कूल में भी वो अब पहले की तरह खुलकर नहीं हंसता था। उसके दोस्त उसे बुलाते, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में बैठकर अपनी मां की याद में खो जाता। गांव के बच्चे उसे देखकर ताने मारने लगे, अरे राहुल, तेरी मां तो तुझे बहुत मारती है ना, तेरे तो हर दिन नए निशान दिखते हैं। राहुल कुछ नहीं कहता, बस अपनी नजरें जमीन पर गड़ा देता और वहां से चला जाता। राहुल की जिंदगी अब डर और सन्नाटे में सिमटने लगी थी। सर्दियों की ठंडी रातों में जब सुमन अपने बच्चों को कंबल ओढ़ाकर सुलाती, राहुल को एक कोने में ठंड से ठिठुरते हुए सोना पड़ता। वो सुमन के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सुमन उसे फिर न मार दे। वो बस चुपके से रोता और अपनी मां को याद करता, मां, तुम क्यों चली गई? अगर तुम होती तो मुझे कोई नहीं मारता। इसी बीच गांव के स्कूल में एक नई शिक्षिका आई, संगीता मैडम। संगीता एक पढ़ी लिखी, समझदार और दयालु महिला थी, जो बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं
बल्कि जिंदगी के सबक भी सिखाती थी। उन्होंने स्कूल के हर बच्चे की परेशानियों को समझने की कोशिश की। एक दिन जब राहुल अपनी कॉपी में चुपचाप कुछ लिख रहा था, संगीता मैडम की नजर उसकी पीठ पर पड़े नीले निशानों पर गई। वो चौंक गई। उन्होंने राहुल को प्यार से अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, ये निशान कैसे आए? सच बताओ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। राहुल पहले तो चुप रहा। उसकी आंखें डर से भरी थीं, जैसे उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो सुमन उसे फिर मारेगी। लेकिन संगीता मैडम की प्यार भरी आवाज ने उसे हिम्मत दी। वो धीरे से रोते हुए बोला, मम्मी मारती हैं। वो कहती हैं मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं। मैंने मटका तोड़ा था, इसलिए उन्होंने मुझे मारा। संगीता मैडम की आंखें भर आईं। उन्होंने राहुल को गले से लगा लिया और कहा, तू बहुत अच्छा बच्चा है राहुल। आज से मैं तेरी दोस्त हूं। जब भी तुझे कोई परेशानी हो, मुझसे जरूर बताना। उस दिन के बाद संगीता मैडम ने राहुल का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो उसे स्कूल के बाद अपने घर ले जाती, जहां उनकी 6 साल की बेटी काव्या रहती थी। काव्या और राहुल जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। संगीता मैडम राहुल को अपने हाथ से खाना खिलाती, उसे नई नई कहानियां सुनाती और उसे प्यार से नहलाकर साफ कपड़े पहनाती। राहुल को संगीता मैडम के घर में वो प्यार और सुकून मिला जो वो सालों से तरस रहा था। वो फिर से हंसने लगा, अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा और स्कूल में पढ़ाई में भी मन लगाने लगा। उसकी आंखों में फिर से एक चमक लौट आई थी। लेकिन सुमन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगने लगा कि राहुल अब उससे दूर हो रहा है। उसे जलन होने लगी कि एक अनजान औरत उसके घर के बच्चे को इतना प्यार दे रही है। एक दिन उसने राहुल को स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में पकड़ लिया। उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाकर कहा, तू उस मैडम के पास क्यों जाता है? क्या वो तेरी मां बन गई है? मैंने तुझे खाना पानी दिया, कपड़े दिए और तू अब मुझे भूल गया? राहुल डर के मारे कांपने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर रोने लगा। उस रात सुमन ने उसे खाना नहीं दिया। राहुल भूखा प्यासा एक कोने में सिकुड़कर सो गया। उसकी छोटी सी जान अब टूटने की कगार पर थी। संगीता मैडम को जब यह बात पता चली तो वो तुरंत रामलाल के पास गई। उन्होंने सारी बात बताई और सख्त लहजे में कहा, रामलाल जी, राहुल आपका बेटा है। उसे इस तरह का दर्द नहीं सहना चाहिए। सुमन उसे मारती है, भूखा रखती है, यह गलत है। अगर वो उसे प्यार नहीं दे सकती तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। रामलाल पहले तो चुप रहे। उनके सामने एक तरफ उनकी पत्नी थी और दूसरी तरफ उनका बेटा। वो समाज के डर से बंधे थे, लेकिन संगीता मैडम की बातों ने उन्हें झकझोर दिया। वो बोले, मैडम, मैं मजबूर हूं। सुमन मेरी पत्नी है और गांव वाले क्या कहेंगे, ये सोचकर मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप राहुल को खुश रख सकती हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। संगीता मैडम ने राहुल को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। वो उसे हर सुबह स्कूल ले जाती, पढ़ाई में उसकी मदद करती और अपनी बेटी काव्या की तरह उसे प्यार देती। राहुल अब संगीता मैडम को मम्मी कहकर बुलाने लगा। एक दिन जब उसने संगीता मैडम को मम्मी कहकर पुकारा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने राहुल को गले से लगाया और कहा, हाँ बेटा, मैं तेरी मम्मी हूं। आज से तू मेरा बेटा है। राहुल की जिंदगी में अब खुशियां लौटने लगी। वो स्कूल में सबसे होशियार बच्चों में से एक बन गया। उसने अपनी मेहनत से हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन सुमन की जिंदगी दिन ब दिन बद से बदतर होती गई। उसके अपने बच्चे राधा और छोटू बड़े होकर उससे दूर हो गए। राधा की शादी हो गई, लेकिन वो अपनी मां से मिलने कभी नहीं आई। छोटू गांव में आवारा बन गया और शराब पीने लगा। सुमन अब अकेली रह गई थी। उसे अब एहसास हुआ कि उसने राहुल के साथ कितना गलत किया था। वो सोचती, अगर मैंने राहुल को प्यार दिया होता तो शायद आज मेरा भी कोई होता। लेकिन अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। कई साल बीत गए। राहुल अब बड़ा हो गया था। उसने अपनी मेहनत और लगन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और भोपाल में एक अच्छी नौकरी पा ली। उसने अपनी पहली तनख्वाह से संगीता मैडम के लिए एक छोटा सा घर बनवाया, जहां वो अपनी मम्मी और बहन काव्या के साथ खुशी खुशी रहने लगा। संगीता मैडम को राहुल पर गर्व था। वो कहती, राहुल, तूने मेरे सपने पूरे कर दिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक अनजान बच्चा मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां ला सकता है। राहुल ने कभी सुमन को माफ तो कर दिया, लेकिन उसे मां का दर्जा नहीं दे सका। उसकी असली मां थी संगीता मैडम, जिन्होंने उसे नई जिंदगी दी। आज राहुल अपनी मेहनत से कमाए पैसे से गांव के उन बच्चों की मदद करता है जो प्यार और शिक्षा से वंचित हैं। वो कहता है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया कि प्यार वो नहीं जो खून से मिले, बल्कि वो जो दिल से दिया जाए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ममता और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए माँ, पिता, भाई या बहन जैसा है, तो उसे जरूर सम्मान दें।
अपनी जिंदगी की संगीता मैडम को याद करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि वो कौन है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।